हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं आगे के प्रश्न। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन सीरीज़ है जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने जा रही है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? मित्रों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने सिंचाई कर लगाया था। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसका सही ऑप्शन है, प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी। अष्टप्रधान कहाँ होते थे? ये मराठा शासन में अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद हुआ करती थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, शैव धर्म की पूजा करने का साक्ष्य हमें हड़प्पा काल से मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? यहाँ शिक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सीमांतोन्नयन। बाकी ये उपनयन, ब्रह्मचर्य, समावर्तन, ये सारे शिक्षा से संबंधित थे। इन संस्कारों 16 संस्कारों में से ये 4 संस्कार थे, जिनमें तीन संस्कार शिक्षा से संबंधित होते थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? मित्रों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें इसने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के खिलाफ जौनपुर में फतवा जारी हुआ था जब इसने नया धर्म स्थापित किया था। चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तन्यूर। तन्यूर कहते थे एकल इकाई को, विशाल ग्राम की जो एकल इकाई होता था उसको तन्यूर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में से प्राप्त होता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास, लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा रोपड़ पंजाब में है, लेकिन जो ये कालीबंगा है ये सही सुमेलित नहीं, क्योंकि ये राजस्थान हनुमानगढ़ में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों, शेरशाह ने ऐसा प्रचलन किया था, काबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी। अशोक के अभिलेखों का सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है हमारा, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मित्रों, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? अगला इस प्रश्न का सही उत्तर है सलाहार। सलाहार का जो युद्ध हुआ था इसमें शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो मित्रों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? हमें ये बताना है कि जो आंदोलन है इनका सही कालक्रम सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन,
खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, यानी कि ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं, सबसे चौथा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब हो गया ये असहयोग आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन और संविधान अवज्ञा आंदोलन 1929 में हुआ है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने न्याय की घंटी बनवा रखी थी, अगर किसी को न्याय की जरूरत होती थी तो वो घंटी बजा देता था। अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, ये आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था किस सन में? तो ये ऑप्शन सी सही है, 1916 में लखनऊ का अधिवेशन वो हुआ था जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मित्रों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी होती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।